पीला केसरिया बानारी हूँ बुझू कया हूँ शेष लपट आजादी रे परवान। मेवाड़, मैं हूँ प्रेरणा नागदा और आप देख रहे हैं मेवाड़ एक्सप्रेस मीडिया। आज मैं खड़ी हूँ मेवाड़ के ऐतिहासिक गांव मैनार में, जहाँ पर होली रंग से नहीं बल्कि बारूद से खेली जाती है। यहाँ की फिजाओं में आज गुलाल नहीं बल्कि बंदूकों की गूंज और शमशीर की चमक दिखेगी। मुगलों के आक्रमण से मैनारिया ब्राह्मण समाज ने इस मैनारिया गांव को बचाया था और आज वह इसी को शौर्य पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस मैनार की बारूद की होली का नजारा। जानते हैं होली के पीछे का इतिहास कि क्यों मनाई जाती है, भाषा या होली अटे क्यों मनावे है, कई वजह। ये मुगलों का जब साम्राज्य था उस टाइम एक मुगलों की टुकड़ी यहाँ आई थी मैनार में, और वो टुकड़ी जो है हाईवे के पास में एक फौज बन ली थी, वहाँ उनको ने आकर के डेरे डाल दिए थे उस मतलब समाज को खत्म करने के लिए। तो उस टुकड़ी को जो मैनार वालों ने आमंत्रित करके उन सबके सर काट दिए। फिर जो महाराजा मेवाड़ दरबार थे उनके दिल में ये आया कि यार कहीं मतलब ऐसा नहीं हुआ है, चित्तौड़ तक ऐसे इस कृत्य को करने वाले कोई नहीं मिले, और मैनार ने उस मुगलों की अकबर की जो सेना थी उसको खात्मा किया। उसके बाद में दरबार ने जो है मैनार को मैनारिया जाती थी, और ये करीब 450 साल पुराना मामला है। फिर इनको 17वीं मतलब जो 16 तो उम्र है ये राजा महाराजाओं के यहाँ है, लेकिन 17वीं पदवी मैनार को दी। गढ़ चित्तौड़ ऊंचा है उसी तरह से गढ़ मैनार है, ये दर्जा दिया एक मतलब जाजम दी। ये लगभग 600-700 साल पुरानी बात है। अब पूरा मेवाड़ लगभग मुगलों के दिन हो गया था, केवल एक उदयपुर और मेवाड़ ही बाकी रह गया। अब राणा महाराणा प्रताप या उदय सिंह उनके जो पूर्वज थे उनके पास सेना की टुकड़ी नहीं बची। उस टाइम क्या हुआ था, मुगलों की एक टुकड़ी उदयपुर आक्रमण करने के लिए जा रही थी। रात को हमारे हाईवे पे यहाँ डाक बंगला विश्रांति गृह हुआ करता था, तो रात को यहाँ ठहरे थे। महाराणा ने हमारे पास समाचार भेजा कि मेरे पास न तो हथियार है, अब इस टुकड़ी को आप समेट लो, ये उदयपुर तक नहीं आए, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर हमारे गाँव वालों ने एक साथ चबूतरे पे इकट्ठे होकर के राय मशुरा किया एक साथ में, इनको खाने के लिए आमंत्रित करो। ताकत अपने पास नहीं थी, इसलिए उनको थोड़ा धोखे में लेके खाना खिलाया। फिर वो जो हमारा ढोल है उसकी थाप पे उनको कातल परोसना, दूसरे में खाना परोसना, खा लिया, पानी पी लिया, फिर उनके ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने हमारे को सम्मानित किया था। जागा की मलबल की बिछाने की जाजम दी, ताम्रपत्र दिया, 52,000 बीघा जमीन ताम्रपत्र में हमारे को इनाम दी। उसके बाद जो ढोल है भाकू है जो 5 किलोमीटर तक आवाज जाते थे, वो हमारे गाँव वाले को एक शौर्य के रूप में दिया। आज ये हम त्योहार मनाते हैं। मुगलों को हमारे गाँव वालों ने एक टुकड़ी को पूरी खत्म कर। पहले जो होली खेलते थे और अभी तो खेलते हैं, उसमें कोई फर्क ये होली के माध्यम से नहीं है, ये शौर्य की गाथा है। होली का कोई लेना देना नहीं, ये मुगलों का राज खत्म करने के उपलक्ष्य में हम जश्न मनाते हैं। आज वही पटाखे, वही बंदूकें, वही तलवारें सब आएगी सामने आपके। ये सब ऐतिहासिक और पुरानी तलवारें हैं। हाँ जी, पुरानी इतिहास लगभग 1500 साल पहले की बात। बहुत बढ़िया गाँव रो सब बड़ो त्योहार है यो, मतलब कई सालों चालतो आई रो, सब बढ़िया त्योहार है। आणि पे देश विदेश लोग आवे सब देखवा वास्ते बार रा, और सब बढ़िया त्योहार यो है। गाँव री पब्लिक साथे इकट्ठी में माने यो पहला महाराणा प्रताप रा हिसाब यो मनावा। होली तो आपने बहुत देखी है, पर इस होली के बारे में आपका क्या कहना है, और आने वाली पीढ़ी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे इस तरह की होली के बारे में? यहाँ की होली एक बारूद की होली होती है, इसलिए लोग बाहर से कई से देखने के लिए आते हैं, और एक उत्साह मतलब ज्यादा होता है यहाँ पे लोगों में होली के प्रति। इसलिए कि यहाँ के लोगों को देखने से ये पता पड़ेगा कि कितना उत्साह के साथ में होली मनाई जाती है। बहुत ही अच्छा लगा ये उत्सव, और ये परंपरा चालू रखने के लिए, वंशानुगत चालू रखने के लिए, और आने वाली पीढ़ी को
ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से राजा महाराजाओं के साथ में इन्होंने युद्ध किया था, कैसे रहे। और ये घुमरा ठिकाना है मैनार का। होली बहुत देखी मगर ऐसा माहौल हमने भी कभी नहीं देखा, इसलिए हम 100 किलोमीटर से देखने के लिए यहाँ आए हैं। सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बाहर भी देख रहे हैं कि इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से बारूद और बंदूक से होली खेलते हैं, तो इसमें सुरक्षा का क्या है? अगर किसी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? पहले के टाइम पे यहाँ पे ना गन फायरिंग पे ना 51,000 पहले फायरिंग कर सकता था कोई भी लोकल, पर अभी 51,000 का फाइन है। वो कोई भी बाहर का व्यक्ति है ना यहाँ पे आके पटाखे नहीं फोड़ सकता है। बाहर का व्यक्ति यहाँ के लोकल ही फोड़ सकता है। अगर किसी को कुछ हो जाता है, किसी को हानि हो जाती है तो सेफ्टी है, सबके लिए व्यवस्था है, वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और सबके लिए ऊपर खड़े रहकर देखने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर नीचे जो बंदूक चलाते हैं वही रहते हैं, तो एयर फायरिंग में अगर किसी को कुछ हो जाए तो फायरिंग के नाम में ना क्या कहते हैं, उसके लिए ना सेफ्टी के साथ फायरिंग करते हैं, ये ना किसी को हार्म नहीं हो। और ये पटाखे ही है, हार्म के लिए फायरिंग नहीं है, खाली इंजॉयमेंट के लिए और एंजॉयमेंट।